देखा एक पेड़ रूखा सूखा और उसे कण लगाए हुए मुन्नुद्दीन चिश्ती अपने ध्यान में बैठे मस्त। फरीद गया था गुरु धारण करने के लिए, जाके उस पेड़ की तरफ देखा, रूखा सूखा था, दृष्टि डाली, वो पेड़ हरा भरा हो गया। मुन्नुद्दीन चिश्ती ने फिर सुखा दिया, उसने फिर हरा कर दिया, पास बुलाया, बोला नौजवान क्यों कुदरत की शक्तियों में दखल देता है, कुदरत के कामों में क्यों दखल देता है? जब कुदरत ने इसको सुखाया तो क्यों हरा भरा करता है, क्या चाहता है? पैर पकड़ लिए, बोला मुझे नाम की दीक्षा दे दो। नहीं, तेरा अधिकार मेरे पास नहीं है, तो दिल्ली में जा और वहाँ काकी गुरु है, काकी इस टाइम में बहुत बड़ा पीर फकीर वही है, उसके पास जा, तेरा अधिकार वहाँ है, वो तुम्हें नाम दे। दिल्ली आया, दिल्ली आके देखता है तो काकी गुरु जो था बख्तियारुद्दीन नाम था उसका, बख्तियारुद्दीन काकी, छोटे छोटे बच्चों में खेल रहा। बस पूछा कि काकी कौन सा है? बोला वो। बोला ये बच्चा क्या गुरु हुआ मेरा? ये बच्चा ये गुरु बनने लायक? मैंने पहचान लिया उसकी बात को, मान लिया, सुन लिया, ध्यान कर लिया, जाके और अपने उसके कुटिया के अंदर गया और उससे बाहर आके बूढ़ा फकीर सफ़ेद दाढ़ी कहने लगा कि फरीद जी, मैं अब तेरे को गुरु लगता हूँ। मैं कह रहा था कि बच्चा है, अब तेरे को गुरु लगता हूँ क्या? पैर पकड़ लिए, बोला जी मुझे मुन्नुद्दीन चिश्ती ने यहाँ भेजा है। बोला कि हाँ तेरा अधिकार यही है। उन्नत दीक्षा दी। 36 साल तक जंगलों में पहले तप कर चुका था फरीद। फरीद का त्याग इतना था, जिक्र चलेगा बताएंगे कभी, कि अपने गुरु के लिए अपनी आंख निकाल के दे दिए एक वेश्या को। उसका गुरु हुक्का पीने का शौकीन था। रात के टाइम बरसात आंधी आने के कारण सारे आश्रम की आग बुझ गई। गुरु की परीक्षा कहो करने लगा रहे, फरीद हुक्का पीना था। बोला जी अभी बरता हूँ। आग देखी कहीं नहीं। बस्ती की ओर देखा तो एक घर में सिर्फ रोशनी थी और वो घर वैश्या का था। जाके चला गया, एक कम्बल उसके पास बस। वैश्या से कहने लगा कि इसी तरह से मेरे गुरु को हुक्का पीने की आदत है, मैं वहाँ से आया हूँ, मुझे आग चाहिए। बोले तुझे पता यहाँ चीज़ कोई फ्री में नहीं मिलती। बोला कि जो कहेगी, जो भी मांगी, मैं उसके बदले में ये दूंगा, लेकिन मेरी गुरु की तमन्ना है वो पूरी कर दे, आग दे दे। बोले क्या है तेरे पास देने के लिए? मैं जो कहेगी वो कल दे जाऊंगा, अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, एक कंबल है। बोले इतना ही तो गुरु का प्यारा, इतना तेरे को अभिमान है तो तेरी आंख निकाल के दे देना। उंगली डाली, आंख का दिया पकड़ा। लेके गया, हुक्का भरा। गुरु ने हुक्का ही घूंट मारी तो उसने सोचा कि गुरु को पता ना लग जाए, आंख को ढक लिया। जिस तरह पर्दा यूं डाल लिया करे ना, यूं डाल के ढंग से डाल लिया कि वहाँ आंख ना दिखे, पट्टी सी बांध के। गुरु कहने लगे अरे फरीद ये आंख को क्या हुआ? ये बोला जी आंख तो आगी। आगी का मतलब दुखनी आगी। बोला है ना, कई कहते आंख तो आगी। बोला जी आंख तो आगी। बोला मूर्ख आगी तो ढक क्यों रखी? हटा।
देखता है तो आँख थी वहाँ, लेकिन असली आँख से थोड़ी छोटी थी। बोला भाई आँख तो तेरी दे दी, उसके बराबर तो नहीं है। उसके बाद में 16 गुरु 16 फरीद ऐसे हुए जिनकी जो भी गद्दी पे गुरु आता था उसकी एक आँख छोटी रही। ये दंत कथा भी के इसका आम बोलचाल की भाषा में जब रिवाज था कि बुजुर्ग आदमी घर में छोटे बच्चे में शाम का टाइम जब सोने का टाइम होता तो दादा दादी से या घर में जो भी बुजुर्ग होता बच्चे कहानी सुना करते और उन कहानियों में बहुत कुछ इस तरह का जिक्र आया करता। भाई एक चकवा था, एक चकवी हो से, वो दिन के टाइम तो मिले हैं, रात के टाइम जुदा हो जाए। कुदरत का ऐसा मतलब कोई नियम है कि वो रात के टाइम इकट्ठे नहीं रह सकते, शराब है उनको। तो उनके बारे में जब जिक्र चल रहे हैं तो काफ़ी बातों का इशारा करके यूँ कहें कि चकवी उस चकवा ने कहे कि कोई चकवा कहे बात कटे रात, कि भाई रात तो यूँ तो कटे को नहीं। दिन का टाइम तो आदमी के पास बहुत काम हो सके, काम करके इधर उधर जाके किसी के पास बैठ जाए, कोई काम कर ले, कहीं भी घूम ले फिर ले। लेकिन रात का टाइम तो मजबूरी होगी, किसके पास जाए आदमी। तो इसलिए बोला कि कहे कटे रात, रात काटने का मतलब उन्होंने यो बना रखा है कि कोई न कोई कहानी, कोई बात, कोई जिक्र कर। तो इसलिए मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कोई बात पूछनी हो, कुछ कहना हो, कुछ सुनना हो, या कोई बात समझ में ना आई हो, तो ऐसी कोई बात कहो जिससे जो है सारे चुपचाप ना बैठ के कोई न कोई अच्छी बात सुनने को मिले। सत्संग में कोई न कोई वचन ऐसा निकलता है इंसान के जीवन को बदल देता है। बात एक के लिए कही जाती है, लागू पता नहीं कितने लोग उससे लाभ उठा लेते हैं। जो गौर से उस बात को सुनते हैं, ध्यान करते हैं, उसके लिए वो अमर वचन हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एक दवा का काम, दुआ का काम, समझ का काम, रास्ता दिखाने का काम करेगा। लेकिन अगर कोई गौर नहीं करेगा तो उसके लिए वो बात कोई मायने नहीं रखती। संतों ने कही कि संतों के पास जब जाते हो तो इस चीज़ का ख्याल रखे कि आदमी, स्वामी जी महाराज ने भी वाणी लिखी है, आँखों से गुरु का दर्शन करो, क्योंकि हर चीज़ में, हर पदार्थ में गुण है। वो अपनी जैसी भी उसकी शक्ति है, जैसी भी उसकी बात है, वो तरंग छोड़ते रहते हैं। आप इसीलिए तो सूंघ के बताते हो कि इसमें प्याज की खुशबू आती है, इसमें लहसुन की आती है, इसमें उस चीज़ की खुशबू है, इसमें इस चीज़ की बदबू है। वो चीज़ दिखाई नहीं देती। फूल में सुगंध जैसे है तो चीज़ दिखाई तो नहीं देती, लेकिन महसूस उसको करते हैं क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। इसी प्रकार से हर चीज़ में अपना गुण है। तो संतों के पास जा तो उस कही ना, संत का संग करे, सानिध्य करे, उनका वचन सुने, कान खुले रखने चाहिए, आँख खुले रखने चाहिए और अपना मन खुला रखना चाहिए। आँखों से दर्श करना चाहिए, कानों से वचन सुनना चाहिए और वो वचन सुने हुए को सुरक्षित अपने मन के अंदर रखना चाहिए। जब वक्त आता है तो वही वचन और वाणी जब याद आ जाती है वक्त पर कि वो फलाने टाइम में ये बात कही थी, तो आदमी को बहुत से तकलीफ़ों से बचा देती है। उसके लिए राम बाण और वो दवा का काम करती है।
कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं, कितने जिक्र ऐसे सुनते हो कि भाई कभी ये बात बताई थी, उसको याद आ गई कि ओह ये बात कही थी, आजमा के देखनी चाहिए, आजमा के देखनी चाहिए। जैसे एक राजा था, उसकी रानी बड़ी समझदार थी,